हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज एक और नए वीडियो में मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित में सांख्यिकी जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है। तो इसमें आप आज जो माध्य है, मध्यका है और बहुलक, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे आज। और वही क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम लगवाएंगे जिसके चांसेस इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा 2024 में ज़्यादा हैं। तो आइए टाइम को देखते हुए सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में आपको फर्स्ट है माध्य, सेकंड नंबर पे हमारा है मध्यका और नंबर थर्ड पे है बहुलक। इसे माध्यक भी बोलते हैं हम। तो मीन, मीडियन और मोड, माध्य, मध्यका और बहुलक। तो सर्वप्रथम हम आपको आज माध्य और माध्य में जो भी कल्पित माध्य है, समांतर माध्य है, इन सबसे रिलेटिव क्वेश्चन, इसके बाद में मध्यका, लास्ट में आपको बहुलक समझाएंगे। तो शुरुआत माध्य से ही करते हैं। इन तीनों के मध्य एक संबंध भी होता है। इन तीनों के मध्य जो होता है बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। ये भी एक नंबर में बहुविकल्पी के रूप में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये संबंध भी आपको याद रखना है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। या यहाँ से कुछ भी पूछा जाए तो आप इस सूत्र के माध्यम से, संबंध के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से माध्यक का मान पूछ दिया जाता है या माध्यक में संबंध, तो माध्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इससे इधर पक्षांतर करेंगे तो बहुलक प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू माध्य। ये भी एक नया संबंध है। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। अब आइए सीधे सवाल पे चलते हैं। इससे संबंधित सवाल जो है हमारे उनसे। तो माध्य पहले जानना है हमें। जैसे कोई आंकड़े दे रखे हैं हमें 5, 10, 15 या 20, 30, 40 ये दे रखे हैं, और भी हो सकते हैं 50 और करीब। देखिए, तो इसका हमें पहले तो समांतर माध्य ज्ञात करना है। माध्य, अब माध्य हमारा होता है, माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। अब माध्य इक्वल टू पदों का योग अब अपान में हो जाएगा पदों की संख्या। अब पदों का योग जो भी दे रखा है उनका योग और जितने नंबर हैं उनकी संख्या देखना है। तो देखिए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 और अपान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया हमारा। अब इन सभी को हमें ऐड करना है, तो ऐड कीजिए। इकाई के अंक पे देखिए, प्रत्येक में 0 और लास्ट में 5 है, तो हो जाएगा हमारा 5, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 1, 16, 165। अपान में हमारा हो गया 7। देख लेते हैं दोबारा से।
5 4 9 3 12 2 14 1 15 और 1 16 सही है। अब डिवाइड करना है, बस माध्य में पता लग गया। तो डिवाइड करने पे देखिए 7 एकम 7 दूना 14 बचेगा हमारा 2 हो जाएगा 25 4 3 21 बचेगा 4 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 7 पना 35 ये लीजिए 23.5 आंसर हो गया हमारा। दिए गए आंकड़ों का माध्य 23.5। इसी प्रकार कितने भी आंकड़े दे रखे हों आप इसी के अकॉर्डिंग पदों का योग बटे पदों की संख्या से निकाल सकते हैं। कीजिए नोट। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा तरीके से। नेक्स्ट देखिए, एक जो सारणी के रूप में दिया जाता है सवाल, जैसे यहाँ पे एक सारणी दे रखी है कि इसमें 120 दिनों में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। जैसे दिनों की संख्या और दूसरे रो में है अनुपस्थित छात्रों की संख्या। अब इसमें है 2 3 10 52 है 32 है और 15 है हमारा 4 है और 2। इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 0 हो गया 1 2 3 4 5 और एक हमारा 6 और लास्ट में है 7। अब इस टेबल से हमें क्या ज्ञात करना है? विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करना है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये टेबल दे रखी है, इससे हमें क्या करना है? विद्यार्थियों का औसत। अब इसमें देखिए दिनों की संख्या दे रखी है और अनुपस्थित छात्रों की संख्या। तो इसमें दिनों की संख्या है या कुछ भी हो सकता है, ऐसे हम x से डिनोट करते हैं, x या कहीं कहीं xi भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होने का, xi ऐसे हम फ्रीक्वेंसी बारंबारता या fi। अब हमें सब इसमें क्या करना है? इस टेबल को केवल मल्टीप्लाई करना है fi इंटू xi। तो इसमें आप गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा, 10 का गुणा 2 में 10 दूना 20 हो जाएगा, 52 का गुणा 3 में करेंगे तो 52 3 156 होता है, और 32 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 चौक 128 हो जाएगा, 15 का गुणा 5 में 15 पना 75 हो जाएगा, 4 का गुणा 6 में तो 24 हो जाएगा, और 2 का गुणा 7 में 7 दूना 14। अब हमें क्या करना है? जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य, या एवरेज जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सिग्मा fi इंटू xi और अपान में होता है सिग्मा fi। ये होता है हमारा समांतर माध्य का फार्मूला। तो इसे हम ऐड किए लेते हैं, जो fi है तो 7 6 13 13 5 18 4 22 3 25 और 2 27 और 1 हो जाएगा हमारा 28। तो सिग्मा fi का मान आ गया हमारा 28। अब इसे ऐड करते हैं तो इसे 4 4 8 5 13 8 21 6 27 और 3 30 की 0 हासिल 3 5 5 10 2 12 7 19 2 21 और 1 22 हासिल 2 और 1 3 और 1 4। ये हो गया हमारा 420। तो सिग्मा fi इंटू xi का मान हमें प्राप्त हुआ 420। अब इसमें फार्मूले में मान रख के हल करते हैं ऐसे, तो fi इंटू xi का मान आया है 420, fi का मान आया है 28। इसे डिवाइड करते हैं 28 को, तो एक बार ही जाएगा, 28 1 28 बचेगा हमारे पास 14,
और 14 जीरो है तो 140 हो जाएगा। 28 पंचे कितना होता है 140, तो आंसर हमें प्राप्त हुआ 15। कीजिए नोट, अगर किसी बच्चे को कहीं पे समस्या आती है तो वो पूछ सकता है। किसी प्रकार की हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8853243603 और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीजिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका, देखिए नेक्स्ट एक सवाल दे रखा है बोर्ड पे कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है तो पी का मान। अब यहाँ पे आपको माध्य दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, पी का मान। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकता है A to Z 26 अक्षर में से, तो उसे आपको ज्ञात करना है। देखिए इसे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तरीका वही है सेम, बस कुछ परिवर्तन रहेगा। यहाँ पे क्या है कि माध्य हमें दे रखा है। देखिए जैसे टेबल उस सवाल में पीछे में बनाई थी हमने, उसी प्रकार इसमें भी बनेगी। तो इसे भी देखिए x और f, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं लंबवत। x का मान है 10, 15, 20, 25, 35 और f का मान जो दे रखा है 6, 10, p और 10 और 8। वही सेम प्रोसेस रहेगा कि f इंटू एक्स निकालना है, तो यहाँ पे f इंटू एक्स निकालेंगे आप, तो 10 छंगा 60 हो जाएगा, 15 धाम 150 हो जाएगा, 20 का गुणा p में तो 20 p हो जाएगा, और 25 का गुणा 10 में 250 हो जाएगा, और 35 का गुणा 8 में करेंगे तो 280 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड करना है और इसे ऐड करना है, तो सिग्मा f को हम पहले ऐड करते हैं। इसमें 10 और 6 16 और 10 26 और 8 34 और प्लस पी को नहीं, पी को अलग लिखेंगे प्लस के रूप में, तो ये हो गया हमारा 34 और प्लस पी। इसी प्रकार इससे ऐड करते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स को, तो देखिए 20 पी नहीं ऐड करेंगे, वो अलग से 0, तो 0 हो गया हमारा। 8 5 13, 5 18, 6 24 का 4 हासिल 2 3 2 5 और 2 7। अब प्लस में लिखेंगे 20 पी। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ दोनों के मान पता लग गए, तो अब बस सूत्र में मान ही रखने हैं हमें। अभी मान रखने के लिए माध्य बराबर अभी आपको हमने सूत्र बताया कि सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ। अब माध्य हमें इस सवाल में पता है पहले से ही 21 दे रखा है, तो माध्य 21 है बराबर f इंटू एक्स का मान देखिए अब क्या है 740 प्लस का 20 पी, और सिग्मा f का मान हमारे पास है 34 प्लस पी। अब इसे हल करने देखिए बटा 1 कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका 1 के साथ, तो 21 का गुणा 34 में करेंगे तो 21 गुणा 34 और प्लस हो जाएगा 21 पी, बराबर में हमारा 1 का गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 740 और प्लस का 20 पी। तो 21 का गुणा आप 34 में करेंगे तो 21 चौको 84 हासिल 8 लगेगा, 21 तिया 63 और 8 71 हो जाएगा, 714 प्लस का 21 पी और बराबर 740 और प्लस का 20 पी। पक्षांतर किए लेते हैं तो 21 पी माइनस का हो जाएगा 20 पी और बराबर में हो जाएगा 740 और माइनस का 714, तो 21 माइनस 20 बचेगा 1 बराबर 740 में से 714 को जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 26। यही हमारा आंसर हो गया, पी का मान कितना आया 26। कीजिए जल्दी से नोट, कहीं पे किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताए मुझे।
नेक्स्ट सवाल देखिए, इस प्रकार का दे रखा होता है क्वेश्चन और इससे हमें क्या पूछ देता है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमें क्या निकालना होता है, मध्यमान। और मध्यमान जो हमने अभी आपको बताया उसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एफ हमें दे रखा है ये विद्यार्थियों की संख्या। तो मध्यमान निकालते कैसे हैं कि ये दोनों का योग और बटे 2, जैसे 10 और प्लस 25 और बटा में क्या करना है 2। तो 10 और 25 35 और बटा में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 17.5। तो फर्स्ट का इसका हो गया हमारा 17.5। इसी प्रकार इसका 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 और 65 का आधा करेंगे तो 32.5। इसी प्रकार जो हमारा 55 और 40 है, 55 40 95 का आधा कितना हो जाएगा 47.5। अब देख लीजिए इसमें सेम डिफरेंस होता है लगभग सभी में, कुल मिला के सभी सवालों में। तो इसमें 17 और 32 के बीच 15 का डिफरेंस है, तो प्रत्येक में 15 का डिफरेंस करते जाएं। बस 2 ही मान आपको निकालने हैं कैलकुलेशन से। बाकी ये बता दिया आपको कि हमने इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही इस सभी में ऐड करते जाइए। तो 47 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 62.5। और 62 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 77.5। इसमें 15 ऐड करेंगे तो 92.5। अब क्या करना है भाई, प्रोसेस पुनः f इंटू एक्स निकालना है आपको। तो f इंटू एक्स निकालो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 17 दूनी 34 और 1 हो जाएगा हमारा 35। इसका इसमें करेंगे तो 32 तियाँ कितना होता है 96 और 1 97.5 हो जाएगा हमारा। और 47.5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पना 35 और 7 सत्ते 49 3 52 हासिल 3 7 चौक 28 और 3 हो जाएगा हमारा 31। नहीं सॉरी 7 पना 35 3 7 सत्ते 49 और 3 52 5 और 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12 3 15 और 6 छतरंग 36 और 1 37। इसी प्रकार इसमें 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 3 45 4 6 सत्ते 42 और 4 46। इसी प्रकार इसमें 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 1 3 15 और 6 नेम 54 और 1 55। अब इन्हें ऐड करना है, सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त करना है। जोड़िए 5 और 5 10, 6 और 7 13 और 2 15, 5 20 और 5 25 और 5 30 हो गया हमारा। बचेगा 3, वो 30 का 0 3 3 3 6 और 9 15 और 9 3 3 6 15 और 3 18 और 7 25 और 6 31 और 5 36 का 6 हासिल 3 3 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18 1860 आया हमारा। अब इसे ऐड कर लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। सिग्मा एफ बराबर 6 6 12 6 18 7 25 3 28 और 2 30। कैलकुलेशन है इसमें, बस सुपर फास्ट कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन तेज रखेंगे उतना जल्दी हल होगा। अब बस माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब एफ एक्स का मान है 1860 और अपान सिग्मा एफ है हमारा 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो माध्य हमें जो प्राप्त हुआ वो 62। कीजिए नोट। देखिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है हमें, मजदूरों के आंकड़े दे रखे हैं और श्रमिकों की संख्या। ये मजदूरी दे रखी है यहाँ पे, श्रमिकों की मजदूरों की संख्या।
अब इसे कल्पित माध्य विधि से हमें हल करना है। तो कल्पित माध्य विधि से हम हल करेंगे तो सर्वप्रथम जो हम अभी तक समांतर माध्य अभी हल किया है हमने, उसी के अकॉर्डिंग इसमें एक डी का मान और बढ़ेगा, बाकी वैसा ही सेम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, मध्यमान, तो मध्यमान ही निकालेंगे। यहाँ पे हम 120 और 100 ऐड करेंगे 220 हो जाएगा। अब इसका आधा कितना हो जाएगा 110। इसी प्रकार 140 और 120 ऐड करेंगे 260 हो जाएगा, इसका आधा 130। अब इन दोनों के बीच में 20 का डिफरेंट है, तो 20 का डिफरेंट हम ऐड करते जाएंगे। तो 150 हो जाएगा, 170, 190, 210 और 230। अब क्या करेंगे कि इसी जो x का मान है, ये हमारा f है, f मानते थे, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x। अब जो मध्यमान या x का मान है उसमें से हम पहले तो ये यहाँ पे एक a लेंगे, स्मॉल a ले सकते हैं, कैपिटल A, क्योंकि d बराबर जब हम डिफरेंट निकालेंगे d बराबर होता है हमारा x माइनस a, हम कैपिटल लिखे लेते हैं, d बराबर होता है x माइनस a। अब इसमें देखिए पहले तो पद गिनिए, इसमें 3, 2, 5 और 2, 7 हैं। जब 7 है, कोई विषम नंबर है, तब तो हमें पता है बीच वाला ही हम ले लेते हैं। अगर सम है तो कोई भी ले सकते हैं आप, बीच में 2 लेके उसमें से कोई मान ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऊपर छोड़ देते हैं, 3 नीचे छोड़ देते हैं, तो बीच में हमारा क्या बचा, ये बचा 170। इसे हम ले लेते हैं a, कैपिटल A। अब ये हमारा a हो गया, x का मान हमें पता है, अब क्या करना है, x माइनस a निकालना है। तो x का मान है 10 और 10 में से किसको घटाना है, 170 को। तो क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पे, x माइनस a में x का मान कितना है हमारे पास 110 और a का मान कितना है 170। तो 110 माइनस 170 क्या बचेगा, x माइनस का 60। इसी प्रकार 170 माइनस 130 माइनस 170, तो क्या बचेगा 40। अब 150 माइनस 170 करेंगे तब बचेगा 20, और 170 में से 170 को घटाएंगे तो 0। अब 190 में से हम 170, अब देखिए यहाँ पे 190 माइनस 170 कितना बचेगा 20, और 210 माइनस 170 बचेगा 40, और 230 60। अब जब हमारे पास विषम नंबर है तो ऊपर के आप घटा लें, नीचे वही सेम रिपीट हो जाएंगे, वो प्लस में हो जाएंगे। देखिए 20 40 60, 20 40 60। अब क्या करना है आपको, अब वहाँ पे हम f इंटू एक्स करते थे, यहाँ पे f इंटू डी करेंगे, f इंटू डी। अब कीजिए गुणा, f इंटू डी जब निकालेंगे f इंटू डी में देखिए f का मान 10 और ये हो जाएगा माइनस का 600। अब 40 का गुणा 15 में तो माइनस का 600। अब 20 का गुणा 20 में करेंगे तो माइनस का 400। 0 का गुणा 22 में 0। अब 20 का गुणा 18 में तो 360। 40 का गुणा 12 में तो 480, और 60 का गुणा 13 में तो हो जाएगा 780। अब ऐड करना है, माइनस के अलग कर लीजिए और प्लस वाले अलग। तो माइनस के जो हमारे पास है देखिए 6 6 12 4 1600, तो ये हो गया हमारा कुल माइनस का 1600। और ये ऐड करते हैं तो ये कितने हुए हमारे पास, ये हो जाएंगे 0। 8 6 14, 8 22 का 2 हासिल 2, 5 4 9 7 16, 1620 प्लस का है और माइनस का कितना है 16। तो सिग्मा f इंटू डी बराबर हमें प्राप्त होगा 1620 और माइनस 1600। आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें 20।
अब f का मान, f का मान भी ऐड करते हैं हम। देखिए ये सिग्मा f बराबर 3 2 5 8 13 2 15 5 20 का 0 हासिल 2 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 और 1 11 110। अब लगाते हैं कल्पित माध्य का सूत्र। तो कल्पित माध्य बराबर हमारा होता है a प्लस एफ आई डी आई इंटू एफ, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ। अब a का मान हमारे पास 170 है, प्लस f इंटू डी का मान कितना आया 20, और अपान में सिग्मा f का मान है 110। वैसे से हल करना है तो 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 170 और प्लस 2/11। अब इसे हल करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे काटिए आप, तो क्या हो जाएगा, तो पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ जाएगा, 11 एकन 11 बचेगा 9 हो जाएगा 90, और 11 निम्मा कितने होते हैं 99 हो जाएगा, तो 11 8 88। 170 और प्लस 0.18 तो उत्तर हमें प्राप्त हुआ 170.18। ये रहा आंसर, कीजिए नोट। हो गया नोट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको जो माध्यक या मध्यिका हमारी रहेगी और बहुलक रह गया है, उसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद।